नमस्कार, केशव राय के साथ आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं राजेश भट्ट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जो चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट उनका एक स्लोगन रहता है। अभी हाल के ही दिनों में इफ्तार पार्टी में वो महागठबंधन के साथ भी नज़र आए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो नित्यानंद राय भी उनसे लगातार मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर क्या पक रही है? नीतीश कुमार के साथ हो जाएंगे, महागठबंधन के साथ जाएंगे या फिर मोदी खेमा में ही रहेंगे? दो नाव की सवारी है। आइए जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। सर, हमारा क्वेश्चन तो आप सुने ही, क्या आप किधर जाएंगे चिराग पासवान जी? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लगातार ये कहते रहे हैं कि गठबंधन का फैसला चुनाव पूर्व होगा, वो अभी इतनी जल्दी में नहीं है। दूसरी बात और कहना चाहूँगा कि अभी ना यूपीए के साथ हैं ना ही एनडीए के साथ हैं। एकदम स्टैंड क्लियर है। तब ये है कि तब किधर हैं, तो आप जान लीजिए कि हम लोग बिहार की जनता के साथ हैं। 13 करोड़ बिहार की जनता का जिसमें हित होगा और जो बिहार वासियों का भला चाहेगा, हम लोग उसके साथ खड़े दिखेंगे। जो बिहार का विकास करेगा। लगातार हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गलत नीतियों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिहार को उन्होंने गर्त में ढकेलने का काम किया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, मजदूरों के पलायन का मामला हो, मतलब कोई भी स्थिति में बिहार जो है आज त्राहिमाम की स्थिति में है। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान की चिंता सिर्फ बिहार वासियों की है। बिहार का भला कैसे हो? आपने कहा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, निश्चित तौर पर हमारा पार्टी का विजन है। तो बिहार फर्स्ट कैसे हो, इसकी चिंता है। देखिए, यूपीए और एनडीए से मतलब नहीं है, मतलब है बिहार का भला किसमें हो। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री के गलत नीतियों के कारण बिहार जो है आज त्राहिमाम की स्थिति से गुजर रहा है। शिक्षा की स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। जब शिक्षक अभ्यर्थी अपने हक हुकूक की बात करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। हद तो तब पार हो गई जब रासुका लगाने की धमकी दी गई है, उनको थाने में बंद किया गया है। अभी हमारे पार्टी कार्यालय में आकर शिक्षक अभ्यर्थी और उनके नेतागण आके अपनी आप बीती सुनाए कि शासन प्रशासन के निर्देश पर बिहार की पुलिस उनको थाने में लाकर और रासुका लगाने की धमकी दी है। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना विस्फोटक है। छात्रों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, ये देखने वाली बात है। सर, एक तरफ आप नीतीश कुमार का विरोध भी कर रहे हैं, उनके नीतियों का। सर, महागठबंधन के जो भी नेता हैं उनसे लगातार नीतीश कुमार भी मिले हैं और वो बिहार आए हैं। जैसे बिहार आए हैं तो एक नारा हर जगह देखने को मिल रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। इस पर क्या सोचती है रामविलास? वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मुझे एक सिर्फ जिम्मेवारी मिली है कि सभी पार्टियों को एक करें, ठीक है ना, और पटना उतरते हैं और उनके निर्देशानुसार उनके जयकारे में ये बातें उठाई जाती हैं। मतलब समझ लीजिए कि संकेत साफ है कि मन साफ नहीं है। देखिए, नीति और नियत से कोई आगे जाता है। नीतीश कुमार जी कभी किसी के साथ हो ही नहीं सकते हैं, कभी किसी के सगा नहीं हुए हैं। जिनके साथ खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन किसी और से करते हैं, सरकार किसी और के साथ बनाते हैं, नियम है उनका। कल उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो उनका अभिनंदन हो रहा था, आप देखे होंगे, सेम प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से वेलकम हुआ था, गुलाब की पंखुड़ियां से गाड़ी का शीशा ढक गया था, उसी तस्वीर को यहाँ जो है दोहराया जा रहा था। और ये बात कही जा रही थी कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। कौन कह रहा था? उनके ही नेता लोग कह रहे थे। बिना उनकी सह पे तो नहीं कह सकते हैं। आप किस नज़र से देखते हैं? और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश बाबू को जो ये काम मिला है
और देश के प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, तो एक बात कहना चाहेंगे कि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में जब प्रोजेक्ट किए गए प्रधानमंत्री के दावेदारी के लिए, तो उनके पास एक गुजरात का विकास का मॉडल था। ये कौन सा बिहार का विकास का मॉडल लेके जाएंगे, जहां आए दिन लूट, हत्या, दुष्कर्म, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रोजगार की तो बात ही मत कीजिए। रोजगार को तो देख रहे हैं, पिछले 5 सालों से शिक्षक अभ्यर्थियों को बरगलाए रखा इन्होंने, और 7वें चरण की भर्ती का हवाला दे देकर उन्हें रोज दिन ब दिन आगे बढ़ाते गए। कितनों का तो मैं समझता हूं कि उम्र भी चली गई है। कौन होगा इसका जिम्मेवार? मैं आप ही के चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कौन होगा जिम्मेवार? यही मॉडल लेके जाएंगे? यहाँ अपराधी खुलेआम जो है सरेआम किसी की हत्या कर देता है। कल हाजीपुर में एक हृदय विदारक घटना देखने को मिली। राकेश पासवान जी की हत्या दिन दहाड़े सरेआम अपराधियों ने कर दिया। अब बताइए कि इस बिहार में जहाँ एक भय का माहौल व्याप्त है, पूरा बिहारवासी जो है भयभीत हैं। जिस जंगल राज की दुहाई देकर ये सत्ता और पर आसीन हुए थे, आज जंगल राज की गोद में बैठकर महाजंगल राज ला दिए हैं। यही मॉडल लेके जाएंगे प्रधानमंत्री के दावेदारी करने? देखिए, इफ्तार में जाना, किसी के दावत में जाना व्यक्तिगत संबंध है। वो तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के व्यक्तिगत संबंध थे। क्रॉस पार्टी लाइन उनको देश में जाना जाता था और सभी पार्टी के नेताओं से उनके संबंध होते थे, और उसी का निर्वहन करने के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, लालू जी के परिवार से एक अच्छे संबंध हैं, तो उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए उन्होंने इफ्तार में शामिल होने का काम किया। लेकिन इससे कतई ये कयास नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम किसी गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। हम बिहार की जनता के साथ हैं। बिहार की जनता का हित जहां निहित होगा, हम उन्हीं के साथ खड़े दिखेंगे। क्या चिराग पासवान सभी सीटों पर बिहार में लड़ेंगे? नहीं, चिराग पासवान जी सभी सीटों पर क्यों लड़ेंगे? गठबंधन में लड़ेंगे, लेकिन हाँ, सभी सीटों पर हम अपनी मुकम्मल तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता को वार्म अप करके रखा जाएगा। लोकसभा में जिससे भी गठबंधन होगी, जिन दलों के प्रत्याशी उन सीटों पर लड़ेंगे, निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। अगर हमारी पार्टी मजबूत होगी तो जिस भी गठबंधन में हम होंगे, हम उनके एक अच्छे सहयोगी की भूमिका अदा करेंगे। अब चाचा भतीजा का अगर बात करें सर, तो चिराग पासवान के जो चाचा है पशुपति पारस जी, उनका एक बयान आया था कि बीजेपी की जो अलायंस पार्टी की अगर बात करें तो मात्र और मात्र एक ही पार्टी उनके साथ है, वो है पशुपति पारस जी की पार्टी। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, तो सवाल है कि अभी तो उन्हें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जिस विभाग में वो हैं, केंद्र सरकार के माननीय मंत्री हैं, तो बड़े सम्मानपूर्वक हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? बिहार के कितने युवाओं को रोजगार मिला? कौन सी वो योजना है जिसमें बिहार को लाभ मिल रहा है? फूड प्रोसेसिंग में है। फूड प्रोसेसिंग में बहुत सारे यहाँ संभावनाएं थी, जिसमें देख लीजिए आप हाजीपुर से वो सांसद हैं। केला की खेती होती है हाजीपुर में, आप जानते होंगे। बिहार में आम की फसल होती है। बिहार में जो है मखाने की खेती होती है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका फूड प्रोसेसिंग बहुत खूबसूरती से किया जा सकता है ना। मोकामा टाल में टमाटर की खेती होती है। तो कई ऐसे चीज़ हैं जिससे फूड प्रोसेसिंग का प्लांट, यूनिट, फूड पार्क, फूड कोर्ट बनाए जा सकते थे, जिसमें बिहार के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते। उन्होंने क्या किया? देखिए, कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ठीक है, आप एनडीए में शामिल हैं, लेकिन एनडीए में भी देखा तो जाएगा कि आपने किया क्या। अपने मंत्रित्व काल में देश का हित कितना हुआ, उस विभाग का विकास क्या हुआ। हमारे अभिभावक हैं, बड़ा सम्मान करते हैं हम उनका,
ये सारी चीज़ें हैं, ये कहने की बात नहीं है। कौन साथ होगा, कौन कहाँ रहेगा, ये तो आगे भविष्य में तय होगा। ये भाजपा बड़ी पार्टी है एनडीए की, और भाजपा तय करेगी। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए दिल धड़कता है। दिल तो सबके लिए धड़कता है, सभी लोग अपने हैं, किसी से व्यक्तिगत संबंध तो खराब है नहीं। लेकिन जब बिहार की बात हम करते हैं तो दिल दहलता है। इस बिहार की कल्पना हम लोगों ने 17 साल पहले नहीं किया था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब सत्ता पे आसीन होंगे तो बिहार का यह बेड़ा गर्क कर देंगे। ये दुर्भाग्य है बिहार का कि ऐसे मुख्यमंत्री 17 वर्षों तक अपने जुगाड़ तंत्र से मुख्यमंत्री बने रहें, जबकि 2020 में इनको जो है बिहार की जनता ने नकारते हुए तीसरे नंबर की पार्टी पर स्थापित कर दिया था। बावजूद मुख्यमंत्री हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कुर्सी का इन्हें कितना लालच है। कहीं कहीं नीतीश कुमार ये भी कहें कि उन्हें प्रधानमंत्री ना कहा जाए, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं समझा जाए, इस पे क्या कहेंगे? मतलब मन का जो गुब्बार है वो कहीं ना कहीं छलक रहा है ना। अरे आप मना क्यों कर रहे हैं? ये तो पहले ही से व्हिप जारी करना चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो आपके पार्टी के नेता कैसे कहते हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि ऐसी बात ना कहिए, बात गड़बड़ा जाएगी। कौन सी बात है जो गड़बड़ा जाएगी? समझने वाली बात है ना। इशारों इशारों में ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। मैं एक ही बात कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नीति नियत साफ नहीं है। कोई ऐसा नीतीश मॉडल नहीं है जिसको लेके पूरे देश में ये जाएंगे और इनकी स्वीकार्यता हो जाएगी। एक बात और कहना चाहूँगा कि 13 दलों में 13 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार 40 विधायकों वाली पार्टी के नेता हैं, क्यों इन्हें स्वीकार किया जाएगा? एक बड़ा सवाल है। उनसे जवाब कभी पूछिए। आप लोग पत्रकार हैं, सब जगह जाते हैं, उनसे ये जानना चाहिए कि आखिर 40 विधायकों के नेता, अरे कांग्रेस के पास 600 विधायक है, ममता बनर्जी एक दावेदार हैं, सपा के अखिलेश यादव जी जो है दावेदार हैं। हम तो देख रहे हैं हर राज्य में एक प्रधानमंत्री का दावेदार है। पहले ये तो फैसला हो जाए, तब तो ये गठबंधन बना पाएंगे ना। देखिए, ये सब कोरी कल्पना है जो चुनाव आते आते ढह जाएगी। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी बिहार नहीं संभला, उनसे देश क्या संभलेगा? तो अभी आप सुन रहे थे लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी को। इन्होंने साफ कहा, जो बिहार नहीं संभाले वो देश क्या संभालेंगे। प्रधानमंत्री के दावेदार को लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है महागठबंधन की ओर से, जैसा कि नीतीश कुमार ने भी कहा है जो हम प्रधानमंत्री के दावेदारी नहीं हैं। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए आप जुड़े रहें द न्यूज़ 15 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।